ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, बौद्धिस्ट हूँ पर मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, बोला था ना। तो फिर ऐसा सबका सम्मान करते हैं। तो सम्मान उनको करना चाहिए जो अभी ये बिखरे हुए ना, यहाँ पे रोज बेइज्जती करते रहो समाज की, तो इनकी तो भावना नहीं समाज की, उनकी छोटी सी बात में भावना ठेस पहुँचती है उनकी, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस ना पहुँचाए। देखो, जो अंबेडकर समाज पे हमला करे आप उसका जवाब दो। किसने क्या कहा, उन्होंने अपने तरीके से अब ठीक कहा जो उनको ठीक लगा। जो दूसरे कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मामला कभी कोर्ट में आता है और कोर्ट में ये इस तरह की खामखा की पिटीशन आती है जो पब्लिसिटी स्टंट होता है, और उस पब्लिसिटी स्टंट में तो इस तरह का डिस्पोजल करना पड़ता है ये बोल के कि भाई ये नहीं है, क्योंकि जब वो नहीं मानते कि नहीं जी इसमें फैसला करो तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं। हमेशा आए, कोई आज पहली बार नहीं है। पर ये भी कहा जा रहा है कि वो बौद्धिस्ट है इसलिए उनको ज़्यादा ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, बौद्धिस्ट हूँ पर मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, बोला था ना। तो फिर ऐसा सबका सम्मान करते हैं। तो सम्मान उनको करना चाहिए जो अभी ये बिखरे हुए ना, यहाँ पे रोज बेइज्जती करते रहो समाज की, तो इनकी तो भावना नहीं समाज की, उनकी छोटी सी बात में भावना ठेस पहुँचती है उनकी, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाएं। अगर ठेस पहुंचाएंगे तो इधर से भी ठेस पूरी मिलेगी। लेकिन एलईडी के जूते पे सवाल उठा रहा है, 80,000 के जूते दलित समाज की चीजें पहन रहे हैं लोग। सुनो ऐसा है, सुनो, सीजीआई की तनख्वाह है, खूब है, बच्चे हैं इतने साल से हैं, फादर उनके गवर्नर 2 स्टेट में, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, तो ये सब अगर 80,000 के जूते ये पहन ले, इनको तो 80,000 दिखाई देता है, और ये कई लाख के पहनते हैं। ये अपने ऊपर तो नहीं कहते हम लाख के क्यों पहने, ये समझते हैं कि दलित समाज का अगर कोई ऊपर पहुंच गया किसी हाइट पे, वो फटे पुराने कपड़े पहने और बिल्कुल झोगी झोपड़ी में रहे, ना अच्छा घर में रहे और ना अच्छे जूते कपड़े पहने। ये उनकी सोच है, और ये सोच उन तक, ये गंदी सोच है उनकी, क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब ने आपने देखा होगा पूरी लाइफ में अपना सूटेड बूटेड रहे। उनका मैसेज भी यह था कि तुम भी ये दरिद्रपना छोड़ के और जिसकी जो कैपेसिटी है अपना सूटेड बूटेड रहो, ताकि समाज में एक मैसेज है कि हम भी ये पहन सकते हैं, ये कर सकते हैं। आरक्षण को लेकर आजकल बड़ी बातें चल रही हैं। आरक्षण को लेके सुनो, सबसे बात बढ़िया सुनो, सबसे ज़्यादा आरक्षण की जो मनुवादी हैं वो उठा रहे हैं आवाज़। इनसे पूछा जाए, ये सोचते हैं कि जो आरक्षण वाले हैं वो लायक नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि जो सदा ये आरक्षण तुम्हारा रहा, हम तो उसमें थे नहीं भागीदारी, तो देश गुलाम क्यों हुआ? इतने बार इससे इतने साल देश गुलाम क्यों रहा? और अब जो आरक्षण की बात करते हैं, जो 20-25 आरक्षण वो भी पूरा नहीं है, 8-10 के करीब पहुँचता है। आप ये मंदिरों में 100% इनका आरक्षण क्यों है? क्यों दूसरे लोगों की पुजारी पुरोहित नहीं होते? तो वहाँ इनको 100% इनको आरक्षण नहीं नजर आता, ये 10-20% नज़र आता है, और जो 60-70% जो उनका है उसमें कम्पीट नहीं करते। यहाँ कहते हैं ये बेकार अंधे बाबा जो इस तरह के बने हुए हैं, वो कहते हैं कि 4% वाला तो सेलेक्ट होता है और 100% वाला होता है, उसको कुछ पता ही नहीं है, अकल का भी अंधा, और अब उसका आंखों से तो है ही, ऊपर वाले ने कर रखा है। सर मकवाना साहब आपके साथ थे आज मंच पे, वो चेयरमैन है आयोग के, वो मध्य प्रदेश के मामले का संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। आप सुनो, कोई संज्ञान उनके हाथ में नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, जो स्टेट गवर्नमेंट ने, मैं वहाँ चीफ जस्टिस रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने जो NOC वगैरह थी वो सब NOC दिया है, उसकी डेट फिक्स हो गई थी, स्टैचू बन चुका है, बना रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 17 तारीख की जो डेट फिक्स हुई थी वो गवर्नर साहब को आना था, उनको किसी वजह से उनको कैंसिल करना पड़ा, और उसके बाद मेरे पे टाइम नहीं था, क्योंकि 17 के बाद 20 तारीख को मेरा फेयरवेल था और उसके बाद मैं रिटायर हुआ। लेकिन मैंने वहाँ भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, बाबा साहब की एक मूर्ति छोटी सी ना लगने से उसका स्टेचर कम नहीं होता, और एक लगने से बढ़ता नहीं। बाबा साहब का स्टेचर उनसे कहीं ऊपर का स्टेचर है, और आप जाके देखियो कहाँ मूर्ति नहीं है, हर जगह। अगर वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर काउंट करो बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं, और एक आधी मूर्ति है इनका जो रोष है ना, ये तकलीफ है इस बात की कि जिनको ये समझते थे कि ये हमारे परछाई के नज़दीक आने वाले नहीं है, ये अब हुक्मरान बने हैं, ये तकलीफ है इनकी। BN राव को संविधान निर्माता बता रहे हैं, वहाँ BN राव ने कुछ संविधान, अगर एक इसके लिए जवाब ये है, एक भी जितनी डिबेट पार्लियामेंट में हुई है, जितनी भी डिबेट है,
जवाब किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब ने जब जवाब दिया तो लिखा किसने? जवाब तो वही देगा ना जिसको पता होगा, या दूसरा देगा उसमें। और जो BN राव गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एक जो खाका करते हैं ना ब्लैक एंड वाइट में तैयार करके दिया, अगर इतना बढ़िया था तो वो तो 2 महीने में दे दिया था। इतने साल क्यों लगे उनको कि सबका सब बाबा साहब को क्यों मानते हैं कि बाबा साहब का लिखा हुआ है? क्योंकि लैंग्वेज बाबा साहब की, कोमा फुल स्टॉप बाबा साहब का, और उन्होंने अपने हाथ से लिख के अपने टाइपराइटर से टाइप करके वो किया। इसी करके ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये कहा कि बाकियों का भी इसमें योगदान है। बाकी जब पार्लियामेंट में डिबेट होती है योगदान पता लगता है कि किसका है या बाबा साहब का। लेकिन आप पंद्राचार्य कह रहे हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा है संविधान, और सबसे बड़ा संविधान मूर्ख है वो मूर्ख है। उसको जगत गुरु कहेंगे, अपने आप खुद लगा लो जगत गुरु। मैं बोल लूँ अपने आप को महाजगत गुरु, क्या हो जाएगा? ऐसे जगत गुरुओं के ना डिग्री ना लेना ना देना, पढ़े लिखे, यानी जो अक्ल के अंधे हैं ना, अक्ल के, वो गुरु नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते। मोदी जी उनके चरणों में जाते हैं सर, मोदी जी। आप जिस मर्जी के चरणों में जाओ, आप चले जाओ इसके चरणों में, आप इसको भगवान मान लो है अपने कैमरे को, उससे क्या है? पीपल को पूजो, इसको पूजो, कौन मना कर रहा है? आप करो जिसको जो करना है। संघ और आरएसएस में उसमें समता सैनिक सर 100 साल हो गए हैं सर। लो जी, थैंक यू वेरी मच। ये पत्रकारिता में इनकी कोई बुक है, इसको भी जरा ये सब कवर कर रहे हैं साहब अपने। इनके कैमरे से कोई वीडियो ना लो जी, ये राय जी देखो साहब, बनाना थैंक यू वेरी मच। सर संघ से PM बने हैं, CM बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन समता सैनिक दल से अभी तक कोई इस तरह से नहीं चुने गए हैं। समता सैनिक दल को और थोड़ा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। वैसे कोई नहीं चुनता, चुनने के लिए दम दिखाना पड़ता है, एकता दिखानी पड़ती है, जो उसमें कहीं ना कहीं इनको और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। लो जी, चलो, थैंक यू।